पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं। बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिन्हें सच्चाई कहनी चाहिए थी, जिन्हें सच्चाई कहनी चाहिए थी, वह सब अब दलाली कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत की बातें। सबसे पहले चिराग पासवान की बात। चिराग पासवान के बयान सुर्खी में है और चिराग पासवान उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं जो कुछ दिनों पहले उन्होंने दोहराया था और जिससे सियासी उफान बिहार में मचने लगा था। और वही कि हम बिहार आ रहे हैं, बिहार चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव। इस बार जो उन्होंने बात कही है तो लग रहा है कि और लहर ऊंची उठ सकती है। उन्होंने कहा क्या है, अब जरा ये सुनिए। वह कह रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। मतलब यह एक शर्त भी उन्होंने इसमें डाल दी है। शर्त यह है कि अगर पार्टी कहेगी। आगे वह यह भी कहते हैं कि इसके लिए हमारे पार्टी के पदाधिकारी, लोजपा रामविलास के जो पदाधिकारी हैं, वह सर्वे कर रहे हैं। और चिराग पासवान का यह भी कहना है, क्योंकि हमने अभी आपको कहा था कि सियासी तूफान उठा था बिहार में और नीतीश कुमार से पिछली बार जब बयान आए थे, पोस्टर लगे थे, तो उन्हें मिलना पड़ा था। और दरभंगा में यह कहना पड़ा था कि जब भी हम मुख्यमंत्री बोले तो समझिए कि हम नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं। खैर, इस बयान में उन्होंने यह भी कहा कि उनके पार्टी के पदाधिकारी जो हैं इसके लिए सर्वे कर रहे हैं। साथ ही यह भी हमारी पार्टी समझने की कोशिश कर रही है कि अगर वह इस विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो क्या असर हो सकता है, उनकी पार्टी पर क्या असर हो सकता है। साथ ही जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में अभी चिराग पासवान है, मतलब एनडीए पर क्या असर हो सकता है। मतलब यह है कि चिराग पासवान जो कुछ दिनों पहले उन्होंने बात कही थी, बयान दिया था कि वह बिहार को प्राथमिकता देंगे, अपने पिताजी की तरह, मतलब रामविलास पासवान की तरह राष्ट्रीय राजनीति में नहीं, बिहार के विकास में रुचि लेंगे, बिहार की राजनीति में रुचि लेंगे, फिर उस तरफ बढ़ने लगे हैं। और सबसे खास बात यह भी है कि चिराग पासवान को अगर आप गौर से देखेंगे और उनकी सियासत को अगर आप गौर से देखेंगे तो चिराग पासवान एक ऐसी शख्सियत है जो शेर के मुंह में हाथ डालकर चीज़ें निकाल ले। मतलब यह है कि अगर भाजपा और जदयू को शेर मान ले एनडीए में, तो उस बीच से क्या निकालना है, सीटें निकालनी है। और यह भी है, अब कोई 30 और 40 नहीं, खबर जो ताज़ी खबर आ रही है, लेटेस्ट न्यूज़, वह यह है कि चिराग पासवान 50 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और खुद भी लड़ना चाहते हैं। खुद लड़ने की बात तो हमने बता दी, उन्होंने उसमें शर्त भी लगा दी है। और कहा जा रहा है जो शर्त उन्होंने लगाई है, सर्वे वाली शर्त और असर वाली शर्त, यही प्रेशर पॉलिटिक्स है। और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स से ये मतलब ज्वार कहे कि बिहार की राजनीति में ज्वार आ सकता है। एक बात और, अगर मान लीजिए कि चिराग पासवान वाकई में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उस लड़ाई से पहले की यह अंगड़ाई है, तो क्या इसका यह मतलब निकाला जा सकता है, क्या इसके यह मायने हैं कि अब चिराग पासवान बस कुछ दिन के ही केंद्र में मेहमान हैं, मतलब मंत्री के तौर पर, और सीधे बिहार कि युद्ध में अभी वह कूद जाएंगे। चलिए, जब जो होगा हम वह आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल ये सारी चीज़ें सवालों में छिपे हुए हैं। अब दूसरी खबर आरजेडी से है और लालू प्रसाद से जुड़ी हुई खबर है। खबर यह है कि लालू प्रसाद जो जमीन के बदले में नौकरी मामला है, लैंड फॉर जॉब जो केस है, उस मामले में परेशानी बढ़ गई है। पिछले दिन हमने आपको खबर बताई थी कि लालू प्रसाद जो है
हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है और लालू प्रसाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे राहत के लिए। मांग उनकी यही थी कि जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, साथ ही जो एफआईआर की है, उसको वापस कर दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। हालांकि लालू प्रसाद को, आरजेडी को निराशा हाथ लगी है। हाई कोर्ट ने उनकी यह बात नहीं मानी है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। एक और खबर आरजेडी से है और यह खबर जो है संगठन के चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। कुछ तारीख है, जैसे संगठन के चुनाव का पहला चरण आरजेडी में पूरा हो चुका है। प्राथमिक और पंचायत स्तर का चुनाव वो पूरे हो गए हैं। अब आज से ही मतलब 31 मई से ही जो प्रखंड ब्लॉक स्तर के चुनाव हैं उसकी शुरुआत हो गई है। और एक दो और तारीख है जो ध्यान देने वाली है। 5 जून से जिला कमेटियों का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएंगे। 14 जून से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं तो जगदानंद सिंह अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसको लेकर लुका छिपी का खेल भी कह सकते हैं कि आरजेडी में चल रहा है। और खबर यह है अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कि हो सकता है कि जगदानंद सिंह को इससे मुक्त कर दिया जाए, किसी युवा को मौका मिले। दूसरी बात अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो चर्चा यह भी है कि तेजस्वी अपने हाथ में कमान ले सकते हैं। लेकिन चुनाव को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा अगर तेजस्वी करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद की अपनी अलग एक सियासी ताकत है और अपना एक, जब लालू प्रसाद चुनावी मंच पर उतरते हैं और जब बात रखते हैं तो पूरी फिजा ही बदल जाती है। अब सवाल इसमें यह है कि लालू प्रसाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू कर जाएंगे या फिर तेजस्वी के हाथ में कमान दे देंगे। अब यह इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर निर्णय क्या होता है, क्योंकि इन दिनों एक और बवंडर और भंवर के बीच में राजद फंसा हुआ है। और आप सब यह बात जानते ही हैं कि जो तेज प्रताप का मामला है, तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की शादी वाली बात, जिसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कड़ी और सख्त कार्रवाई भी की। तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया, साथ ही अपने परिवार से भी अलग कर दिया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी अपने हाथ में कमान लेंगे तो हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप वाला मामला कहीं ना कहीं असर छोड़ रहा है, दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ अगर लालू छोड़ देते हैं पार्टी की कमान तो एक अलग तरह का मैसेज जा सकता है। क्या होगा वक्त बताएगा। और आखिरी खबर, छोटी खबर लेकिन असर बड़ा। क्यों असर बढ़ा? इसलिए कि राहुल गांधी 5वीं बार जो है बिहार आ रहे हैं। 6 जून को नालंदा में आएंगे। गृह क्षेत्र है, गृह जिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और आप सबको याद ही होगा, चूंकि हम असर बड़ा कह रहे हैं, कि जब राहुल गांधी दरभंगा आए थे और वहाँ पे किस तरीके से बवाल खड़ा हुआ था, किस तरीके से कहा जा रहा है कि नौटंकी की थी राहुल गांधी ने। खैर चलिए, तो नालंदा आएंगे तो होगा क्या, इसको जान लीजिए। 6 जून को राजगीर में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर जो है चर्चा बहुत जोरों पे है और यह नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में अति पिछड़ा सम्मेलन में लोगों से फिर संवाद करेंगे। वहीं एनडीए के नेता अशोक चौधरी भी और साथ ही जो मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, राहुल गांधी को घेरने की, कांग्रेस को घेरने की भरपूर कोशिश की है। अशोक चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी के चाहे वह कितनी बार भी बिहार आ लें, कुछ भी नहीं होने वाला है, कांग्रेस का बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही इधर नीरज बबलू ने भी उन पर तंज कसा है, कहा है कि वह पीएम मोदी का नकल कर रहे हैं। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। प्रणाम।